Hello dear students, welcome back to Grow and Shine. In this video you are going to get the solution of this poem, The Quangle Wangle's Hat. So let's get started. First exercise is true or false. First sentence, the Quangle Wangle's face was not visible because he wore a large scarf. No, that's not true. He wore a large hat, not a scarf. So first one is false. Second, the Quangle Wangle was very happy with his life. No, that's not true. Second one is also false. Third, Mr. and Mrs. Canary were very impressed with the crumpty tree. True. Third one is true. Fourth, the pobble had very large toes. No, the pobble had no toes. So fourth one is false. Fifth, the blue baboon played the flute. Yes, that's true. Sixth, the Orient calf came from the land of truce. No, that was tute, not truce. So sixth one is also false. Next exercise, answer these questions. First question, where did the Quangle Wangle sit? Quangle Wangle कहाँ बैठा था? So answer, the Quangle Wangle sat on the top of the crumpty tree. Second question, what hat did the Quangle Wangle wear? Describe its feature. कौन सा hat क्वांगल वांगल ने पहना था और उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करें. आंसर इज द क्वांगल वांगल वोर अ बीवर हैट. क्वांगल वांगल ने बीवर हैट पहना था. इट वॉज वेरी लार्ज हैट. वो बहुत ही बड़ा हैट था. 102 फीट वाइड, 102 फीट चौड़ा. इट हैड रिबन्स ऑन ईच साइड. हर साइड में उसकी रिबन्स थी. इट ऑल्सो हैड बेल्स, बटन्स, लूप्स एंड लेस. और उसमें और बेल्स, बटन्स, लूप्स और लेस भी लगे थे. द हैट कम्प्लीटली कवर्ड द क्वांगल वांगल्स फेस. और जो हैट था उसने कम्प्लीटली क्वांगल वांगल के फेस को ढका हुआ था, कवर किया हुआ था. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द क्वांगल वांगल लव टू ईट? क्वांगल वांगल को क्या खाना पसंद था? आंसर, द क्वांगल वांगल लव्ड टू ईट जैम, जेली एंड ब्रेड. क्वांगल वांगल को जैम, जेली और ब्रेड बहुत पसंद था. नेम एनी 5 एनिमल दैट केम टू द क्रम्पटी ट्री. 5 जानवरों के नाम बताएं जो क्रम्पटी ट्री पर आए. वट डिड ईच ऑफ देम आस्क द क्वांगल वांगल. और उनमें से हर एक ने क्या क्वांगल वांगल से पूछा? सो आंसर इज द स्टॉक, द डक, द आउल, द स्नेल एंड द बम्बल बी वर सम ऑफ द एनिमल्स दैट केम टू द क्रम्पटी ट्री. तो ये जो नाम लिखे हैं ये सारे क्रम्पटी ट्री पर आए थे. ईच ऑफ देम आस्क द क्वांगल वांगल इफ़ ही वुड अलाउ देम टू बिल्ड देयर होम ऑन हिज लवली हैट. और उनमें से हर एक ने क्वांगल वांगल से पूछा या उसको रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी लवली हैट पर उसको उन सबको अपना घर बनाने दें. क्वेश्चन 5, व्हाट हैपेंड आफ्टर ऑल द एनिमल्स हैड बिल्ड देयर होम्स ऑन द क्वांगल्स वांगल्स हैट. क्या हुआ जब सारे जानवरों ने क्वांगल वांगल के हैट पर अपना घर बना लिया? तो आंसर इज आफ्टर ऑल द एनिमल्स हैड बिल्ड देयर होम्स ऑन द क्वांगल्स वांगल्स हैट, दे हैड ग्रेट टाइम. उन्हें बहुत अच्छा समय बिताया टुगेदर बाय द लाइट ऑफ द मलबरी मून. मलबरी मून की लाइट में, रोशनी में. दे डांस्ड ऑन द फ्लूट ऑफ द ब्लू बबून. और उन्होंने ब्लू बबून के फ्लूट पर, बांसुरी पर सबने डांस किया. एंड एन्जॉयड देमसेल्फ. उन्होंने अपने आप में बहुत मस्ती की. ऑल ऑफ देम वर वेरी हैप्पी टू बी विद द क्वांगल वांगल क्वी. और सब के सब क्वांगल वांगल क्वी के साथ जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, खुश थे. थर्ड हमारा एक्सरसाइज है थिंक एंड आंसर. तो क्वेश्चन है, डिड यू एन्जॉय रीडिंग द पोम. क्या आपने पोम एन्जॉय किया रीडिंग करना? विच लाइन, फ्रेजेस और सिचुएशंस फ्रॉम द पोम डिड यू फाइंड पर्टिकुलरली फ़नी. इस पोम में से कौन से फ्रेज या कौन से सिचुएशन या लाइन आपने पढ़ी जो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगी? द पोम वॉज इंडीड enjoyable. द लाइन्स डिस्क्राइबिंग द क्वांगल्स वांगल्स हैट आर वेरी funny. The fact that the hat is described to be 102 feet wide and that no one has ever been able to see the Quangles Wangle's face as it remains hidden by its gigantic hat add to the humor. Every animal wanting to build a home on the Quangle Wangle's hat also creates a funny picture, as do the phrases the fimble fowl with a corkscrew leg and the dong with a luminous nose. Next question is, read the second and the last stanzas of the poem again. What message do you think the poet is conveying through these lines? आपने सेकंड और लास्ट स्टैंजा पढ़ के आइडेंटिफाई करना है, ये उसमें से फाइंड आउट करना है कि क्या मैसेज एक्चुअली पोइट कन्वे करना चाह रहे हैं इन लाइन्स के थ्रू. सो आंसर कुड बी द क्वांगल वांगल लीड्स अ लोनली लाइफ
on the crumpty tree. In the second stanza of the poem, he bemoans the fact that very few people come to the crumpty tree. He realizes that his life is not very happy. In the last stanza, all the creatures are shown to be dancing and enjoying themselves. The Quangle Wangle is no longer unhappy and lonely. The poet is thus conveying the message that happiness comes only when people live together, celebrate and enjoy each other's company in a close-knit community. Exercise D. The poem has many examples of illustration. Write any 6 of them. आपने पोम में से बहुत सारे एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं, उसमें से 6 आपने फाइंड आउट करने हैं और लिखने हैं. एलिट्रेशन का मतलब होता है जब आपका जो फ्रेज़ है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें सारे वर्ड्स में जो साउंड है उसका रिपीटेशन मिलता है आपको, दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन. इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे बेल्स एंड बटन्स, द फ्रॉग एंड द फिम्बल फाउल, लूप्स एंड लेस, गोल्डन ग्राउज, जैम एंड जेली, केम टू द क्रम्पटी ट्री. आप देखेंगे यहाँ पर नोट करेंगे बेल्स एंड बटन में देखो ब का सेम साउंड रिपीटेशन हो रहा है. द फ्रॉग एंड द फिम्बल फाउल में फ का 3 टाइम रिपीटेशन हो रहा है. लूप्स एंड लेस में ल का रिपीटेशन. गोल्डन ग्राउज में ग, जैम जेल्स जो, केम टू द क्रम्पटी ट्री क का रिपीटेशन आपको देखने को मिल रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. आगे लिखा है इन अ पोम rhymes can occur not only at the end of the line but also within a line itself. For example, look at this line from the poem, the Quangle Wangle set. आपने यहाँ पर नोट किया होगा कि द क्वैंगल वैंगल सेट में जो स्टार्टिंग का जो साउंड है वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, बट बाकी का पूरा सेम साउंड कर रहा है, सेम राइमिंग बना रहा है वो क्वैंगल वैंगल सेट. ठीक है, तो आगे लिखा है यहाँ पर हियर द राइम अकर्स विद इन द लाइन, सच अ राइम इज कॉल्ड एन इंटरनल राइम. ठीक है, तो इस तरीके की जो राइमिंग होती है जो स्टार्टिंग में सेम नहीं होती है बट एंडिंग जो है बिल्कुल सेम होती है या मिड जो है बिल्कुल सेम होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल राइम. आगे एक्सरसाइज ई है हमारा, फाइंड 4 मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल राइम फ्रॉम द पोम एंड राइट दैम बिलो. सो आंसर हमारा हो सकता है रिबन्स एंड बिबन्स. आप देखिए र और ब का साउंड मैच नहीं हो रहा है बट बाकी का पूरा वर्ड जो है बिल्कुल सेम राइम कर रहे हैं, रिबन्स एंड बिबन्स. इसी तरीके से चार्मिंगली वेरी, ली और री बहुत मैच कर रहा है एक दूसरे से. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेनर देन एवर. यहाँ पर देखो दोनों की एंडिंग जो है अर साउंड के साथ हो रहा है. फोर्थ है हमारा एट नाइट बाय द लाइट. अब नाइट और लाइट में न और ल का साउंड तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है बट बाकी का पूरा पोर्शन बहुत राइम कर रहा है एक दूसरे से, लाइट एंड नाइट. आई होप कि इंटरनल राइम भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और एलिट्रेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा. आइए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा नॉनसेंस वर्ड्स. ये नॉनसेंस वर्ड्स क्या होते हैं? नॉनसेंस वर्ड्स पोइट्री का एक टाइप है जो डिस्क्राइब करता है किसी सिचुएशन या किसी चीज़ को जिसका कोई सेंस नहीं बनता है रियल वर्ल्ड में, और ऐसे पोम को हम ह्यूमरस बोलते हैं टोन में. और ऐसे पोम्स जो है एब्सर्ड सिचुएशन या फ्रेज को लेके आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसलेस होते हैं बेसिकली. जो हमने पोम पढ़ा है द क्वैंगल वांगल्स हेड, ये खुद अपने आप में एक वंडरफुल एग्जाम्पल है नॉनसेंस वर्ड्स का. जैसे कि हमने देखा इसका जो टाइटल था वो खुद अपने आप में एब्सर्ड था. एब्सर्ड का मतलब हो गया बिल्कुल बेतुका. ठीक है, क्योंकि क्वैंगल वैंगल नाम का कोई क्रिएचर नहीं होता है और पोइट ने यहाँ पर यूज़ किया है क्रम्पटी ट्री. तो क्रम्पटी ट्री भी जो है एक इमेजिनरी वर्ड है. रियल वर्ल्ड में हमारा ऐसा कोई भी पेड़, कोई भी ट्री एग्जिस्ट नहीं करता है. सो बेसिकली जो पूरा पोम था वो पूरा का पूरा नॉनसेंस वर्ड्स था. नॉनसेंस वर्ड्स के बिहाफ पे आपको एक एक्सरसाइज दिया गया है. Can you think of other elements which make it nonsense poem? Discuss it in class. So यहाँ पर कुछ जो हो सकते हैं एलिमेंट्स वो मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट जो हमने ऑब्जर्व किया था इस पोम में कि जो नेम्स थे वो बहुत ही मीनिंगलेस थे. ठीक है, दूसरा द यूज़ ऑफ एग्जिग्रेशन. एग्जिग्रेशन का मतलब हो गया कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना. सो अ हेड 102 feet वाइड, 102 फीट वाइड कोई हेड हो सकता है क्या? दैट इज़ नॉट पॉसिबल. बहुत ज़्यादा एग्जिग्रेट किया गया है, बढ़ा चढ़ा के बताया गया है. द यूज़ ऑफ इम्पॉसिबल एंड एब्सर्ड सिचुएशन एंड इमेजरी, बहुत ही ज़्यादा बेतुका सिचुएशन या इमेजिनेशन जो है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, उसमें आप लिख सकते हैं ऑल द क्रिएचर्स बिल्डिंग देयर होम्स ऑन अ हेड, ऑल ऑफ देम डांसिंग टुगेदर ऑन अ हेड एट्सेट्रा. और फिर हमने देखा द मिस्टीरियस नेचर ऑफ द मेन कैरेक्टर. बिल्कुल जो मेन कैरेक्टर है उसका बिल्कुल ही मिस्टीरियस नेचर दिखाया गया है क्योंकि उसने बिल्कुल अपने आप को छुपा रखा है. एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा वो है कौन. सो द क्वैंगल वैंगल इट इज़ नॉट रिवील्ड, वो दिखा ही नहीं पूरे में.
कि है कौन, है ना। वट काइंड ऑफ क्रिएचर द क्वेंगल वैंगल इज़, पता ही नहीं चला। इट इज़ लेफ्ट टू द रीडर्स इमेजिनेशन, और ये रीडर की इमेजिनेशन पे छोड़ दिया गया कि रीडर अपने आप पे सोच ले भाई कि क्वेंगल वैंगल कौन था, कैसा क्रिएचर था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो पोम है वो कम्प्लीटली नॉनसेंस वर्ड्स था। आई होप कि आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।